हेडिंग लगाएंगे अनंत लंबाई के अरे भाई, अनंत लंबाई की रेखीय चालक तार, अनंत लंबाई की रेखीय चालक तार। बेटा तुम लोग पांचों दोस्त हो, अनंत लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई के रेखीय चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की देखो बच्चों, ये तुम मुझे खून दो रोहित सर की ट्रिक, सर बायो पढ़ाए थे ना कल वो छोड़ बच्चे पूछ रहे सर ये लिखा है तुम मुझे खून दो, चलो वापस करो। अरे अब देख लो यार बच्चों, जब कोई चीज अनंत लंबाई की होती है तो हम उस पर आवेश नहीं बताते हैं। सर क्यों नहीं बताते हैं? एक चीज होती है रेखीय आवेश घनत्व। क्या होती है? रेखीय आवेश घनत्व। यशराज, अगर अपने पास एक तार है और राम जी उसकी लंबाई है 5 मीटर, कितनी है बेटा? 5 मीटर। और मान लो उस पे 30 कूलाम का आवेश है, तो अगर हम आवेश में काय का भाग दे दें लंबाई का, काय का भाग दे दें, तो 30 कूलाम का आवेश है, तार की लंबाई 5 है, 5 चक्का 30, 6 कूलाम प्रति मीटर। क्या? 6 कूलाम प्रति मीटर। ये 6 कूलाम प्रति मीटर जो है कहलाता है रेखीय आवेश घनत्व। मतलब हर 1 मीटर में कितना है? 6 कूलाम। कितना है? इस डेरिवेशन में तार की लंबाई अनंत क्यों ली गई है? क्योंकि तार वाकई बहुत बहुत लंबे होते हैं। जो यहां से लेके बढ़ जाता तार खिंचा है, मान लीजिए बहुत बड़ा तार है, तो इस बिंदु पे तीव्रता यहां की आवेश से कोई खास लेना देना उसका है नहीं। ओके सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, तो आपका कहना है कि जब हम अनंत लंबाई का तार लेते हैं तो हम उस पर आवेश नहीं बताते, हम आवेश घनत्व बताते। क्या बनाते? आवेश, कि भैया इस तार का आवेश घनत्व 6 कूलाम प्रति मीटर है। क्या है? 6 कूलाम प्रति मीटर। सर लेकिन गॉस की प्रमेय की सहायता से कर रहे हैं सब कुछ, और गॉस की प्रमेय तो ये कहती है कृष्ण कि फ्लक्स बराबर आवेश बटे। देखो बेटा चीजें टफ होती होंगी इसलिए हम इतना समझाते हैं। हम जी 12th की फिजिक्स हमको नहीं पता, तुम लोग उसके पहले का इसी पढ़ रहे थे, नहीं समझा जल्दी जल्दी कराओ, एक दिन में 2 डेरिवेशन भी का सब हो जाएगा। पर हम ये सोचते कि शायद बच्चे पढ़ रहे आए हो। तो फाई बराबर क्या है? Q अपॉन एप्सिलॉन। लेकिन सर ने बोला कि आप इस बता नहीं सकते। Q क्या है? गॉसीय पृष्ठ के अंदर आवेश। क्या है? सबको पता है कि जब तार लेते हैं तो बेलन, तो जितना इसके अंदर मान लो 6 कूलाम प्रति मीटर है। क्या है बेटा? 6 कूलाम प्रति मीटर। और जो बेलन की ऊंचाई या लंबाई मान लो कितनी है? 3, तो 6 3 18। इसके अंदर कितना आवेश होगा? 18। तो हम लिख देंगे कितना? 18 बटे एप्सिलॉन 0। तो अनंत लंबाई के तार से हमारे डेरिवेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर हम ये नहीं लिखेंगे कि माना इस तार पे क्यों आवेश है। माना एक तार है जिसकी लंबाई अनंत है, अनंत लंबाई के किसी रेखीय चालक तार का पृष्ठ रेखीय आवेश घनत्व क्या है? लैम्डा है। क्या है? और मान लो अगर हम ये h ऊंचाई का बेलन लेंगे तो लैम्डा इंटू एच। क्या? लैम्डा इंटू एच। और एल का लेंगे तो लैम्डा इंटू एल। ये क्या है? अंदर आवेश। अंदर क्या? गॉस की प्रमेय कहता है कि बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1 बटे एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो हमें अनंत लंबाई से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चों मैं आपको बेलन के बारे में कुछ खास जानकारी देना चाहता हूं। वैसे तो ये कुछ खास नहीं है पर मैं आपको थोड़ी थोड़ी बता देता हूं।
देखिए प्रत्येक बेलन में 3 चीजें होती हैं मैडम। कितनी चीजें होती हैं? सामान्यतः पहले बेलन एक समतल पृष्ठ होता है। क्या होता है? फिर हम इसको मोड़ देते हैं। मोड़ने को वक्र बनाना कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये पृष्ठ को मोड़ने पर ये ऐसा हो जाता है, इसको हम कहते हैं वक्र पृष्ठ। क्या कहते हैं? बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πr/h। क्या आप लोगों ने ये सुना है? पक्का सुना है? तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πr/h। क्या होता है? अगर आप उसकी लंबाई, h ऊंचाई होती है, उसकी जगह लंबाई आप l ले लोगे तो 2πr/l हो जाएगा। जो चाहे ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये गॉसी पृष्ठ तो हम लेते हैं, ठीक है। इसके बाद बेलन में ऊपर की तरफ एक वृत्त होता है, दिख रहा है सबको? ये वृत्ताकार छत है, इसका क्षेत्रफल होता है πr²। नीचे भी जमीन भी वृत्ताकार होती है, इसका क्षेत्रफल भी होता है πr²। सर ये बार बार क्षेत्रफल क्यों बता रहे हैं आप? क्योंकि गॉस की प्रमेय लगाने के पहले हम E.ds करके, मैं रिपीट कर देता हूं, गॉस की प्रमेय लगाने के पहले हम E.ds करके क्या निकालते हैं? फ्लक्स। वहां पे ds क्या है? क्षेत्रफल। ds क्या है? अब आप मेरी बात सुने। ये अपने पास एक अनंत लंबाई का तार है और यहां अपन ने क्या है? आवेश है। क्या है? आवेश तो सब जगह है, क्योंकि अपन इतना बेलन सत्यम बनाते हैं और इस बेलन की लंबाई क्या है? h है। क्या है बेटा? और इस बेलन की त्रिज्या क्या है? r। ये वो बिंदु है P जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वही सब नौटंकी फालतू की ds की दिशा और e की दिशा। गजब की बात है कि गोले में एक ही पृष्ठ होता है लेकिन बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? पहला होता है ये S1, दूसरा होता है और ये होता है, ये जा रही क्षेत्र रेखा और ये रखा आपका पृष्ठ। फ्लक्स बंधेगा, बोलो फ्लक्स बंधेगा। ये वो मछली वाले दिन कौन कौन नहीं आया था? मांगी सब आए थे। तो तीनों पृष्ठों से फ्लक्स निकालना है। तीनों पृष्ठों से क्या निकालना है? पहले हम तुम्हें G वाला निकाल दे रहे, सबसे अच्छा ये वाला। E.eds cos 0 मतलब कितना आ गया? इस वाले से निकाल लिया, बोलो कोई दिक्कत? अब ऊपर वाले से बताओ, छत से कितना फ्लक्स बंधेगा? कितना बंधेगा? क्यों? अरे सर का लंबा जा रही क्षेत्र रेखा, जा रही क्षेत्र रेखा जा ऊपर चली जाए और लेकिन फ्लक्स नहीं। और इससे कितना बंधेगा? तो हैं 3 पृष्ठ और तीनों से क्या निकालेंगे? फ्लक्स। लेकिन फ्लक्स केवल किससे बंधेगा? वक्र पृष्ठ से। किस किस को याद नहीं है सत्यम? ये क्या है बेटा? अपनी क्षेत्र रेखाएं। अगर बताओ इससे कितना बना? 1 2 3 4 5। फिर से बोलो। अब अगर मैं इसको क्या कर दूं? टेढ़ा। क्या कर दूं? अब इससे कितना बना है? लेकिन अब अगर मैं इसको विद्युत क्षेत्र के क्या कर दूं तो कितना बधा? ना ऊपर से निकल गया नीचे से, लेकिन बता दो बिल्कुल। अब आई बैठ दी समझ में। हम जैसा समझ गए, हम तुम्हारे से बस जान ही कहने के भैया तुम्हें वह याद है, पूरा बता जाने, इसमें टाइम लग जाता है जी। तो हम ये कह रहे थे कि 3 पृष्ठ हैं। पहले पृष्ठ से निकाला वही EDS cos 0 E.ds। पूरा फ्लक्स निकालने के लिए हम समृद्धि समाकलन कर देंगे, E बाहर आ जाएगा, ds इस बार ये आएगा 2πr/h। आवा नहीं आ रही, कितनी आएगा? लेकिन कल तो 4πr² आया था। वो गोला है, बेलन है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, इस पृष्ठ का तो निकल आया, इस पृष्ठ का तो, लेकिन दूसरे पृष्ठ का ऊपर वाले का उसको निकाल लाएंगे, सीधा लिखना है कि φ2 बराबर, क्यों? पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है। नीचे वाले का φ3 बराबर 0। तो टोटल फ्लक्स तीनों को जोड़ देंगे। टोटल फ्लक्स कौन बताएगा? E इंटू 2πr/h प्लस 0 प्लस 0 E इंटू 2πr/h। बोलो सबको समझ में आया? अब किसकी प्रमेय से? गॉस की प्रमेय। फाई बराबर ऊपर क्या आएगा? ऊपर क्या आएगा कृष्ण? हाँ ऊपर क्या आएगा बताओ? क्यू नहीं आएगा, क्यू अपन नहीं आएगा।
अपन लिखेंगे बंद पृष्ठ के अंदर आवेश। क्या लिखेंगे? इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है लैम्डा। बंद पृष्ठ के अंदर आवेश, बंद पृष्ठ के अंदर इसका आवेश घनत्व है लैम्डा। और अपना पृष्ठ कितना ऊंचा है? h, तो आवेश क्या हो जाएगा? लैम्डा h। नहीं आया समझ में? 6 था ना, 6 मैंने बोला था कि 6 कूलाम प्रति मीटर। और अगर ये 3 का विलयन बनाया तो अंदर कितना आवेश आया? 6 3 18। नहीं आया ये स्टेप समझ में? भैया समझ में आया कि नहीं आया? रेखीय आवेश घनत्व का मीनिंग समझते हो? क्या मीनिंग होता है कि 1 मीटर में कितना आवेश है। मैंने कहा कि रेखीय आवेश घनत्व है 6 कूलाम प्रति मीटर। कितना है? 6 कूलाम प्रति मीटर। तो अगर 1 मीटर का विलयन लोगे तो उसके अंदर कितना आवेश होगा? 6। और 2 का लोगे तो, और 3 का लोगे तो, और 4 का लोगे तो। आ गई बात समझ में? बोलो आई कि नहीं आई? पक्का आ गई? तो 6 मतलब लैम्डा और ऊंचाई कितनी ली h। नहीं आया स्टेप समझ में? सबसे पहले यही समझाया तो लोग कहाँ देख रहे थे? समझाया था ना भी उन्होंने। चलिए क्लियर हो गया बेटा। तो बस यहाँ क्या लिख देंगे? लैम्डा h। अब मान लो कोई कहने लगे कि सर ये विलयन लेना तो हमारे हाथ में है, तार तो अनंत लंबाई का है, हमें कितना कवर करना। तो अगर हम विलयन की लंबाई बढ़ा दें तो विलयन के अंदर आवेश भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिस कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी? तो लफड़ा है, नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। चल इन दोनों को क्या कर देती समृद्धि अपन, जरा बताना। अरे यार कोई बोलेगा ही तो कैसे कर? कल ही पढ़ा था, क्या कर देती बेटा? बढ़ा E × 2 पाई RH लैम्डा h एप्सिलॉन 0। जो h दिख रहा हो और जो h दिख रहा हो, लैम्डा h 2 पाई RH एप्सिलॉन 0 जी का हो गए। इस डेरिवेशन में लास्ट में समृद्धि h है ही नहीं। h गॉसीय पृष्ठ हम केवल बनाते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो हमने अपने हिसाब से लिया, पर गॉसीय पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्भर नहीं करती। समझ गए? तो देख लिया आपने, आप कितना भी ले तीव्रता आएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन 0, केवल लैम्डा पे डिपेंड करती है और r पे। दूरी बढ़ेगी तो तीव्रता घटेगी। यहाँ पे एक बात और है, अभी तक जितने डेरिवेशन किए सब में बटे में क्या आता है? r²। तीव्रता दूरी के वर्ग के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन यहाँ दूरी के व्युत्क्रम, किसके व्युत्क्रमानुपाती? दूरी। काफी अलग है। सबको समझ में आया भाई कि नहीं? चलिए तो एक बार शुरू से शुरू करते हैं। ये अपना क्या है बेटा? अनंत लंबाई का रेखीय चालक तार। क्या है जरा बोल के दिखाना। ये तीर ये बता रहे हैं कि इसकी लंबाई क्या है? अनंत। इसको अपन को क्या देना है? धन आवेश। कौन सा आवेश देना है? चलो बना लेते हैं। लग रहा है सेम? क्या ये सेम बनाना जरूरी है? क्यों? क्योंकि ये चालक तार है सर। क्या है? और चालक तार पर आवेश का वितरण एक समान रूप से होता है। कैसे होता है? एक समान रूप से। तो माना अनंत लंबाई की किसी रेखीय चालक तार पर धन आवेश समान रूप से, क्यों आवेश नहीं बोला, क्या बोला? माना अनंत लंबाई के रेखीय चालक तार पर धन आवेश समान रूप से वितरित है। बोल के दिखाओ। रेखीय चालक तार पर धन आवेश समान रूप से, ठीक है। और तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। और रेखीय आवेश घनत्व क्या है? एक बार मैं पूरा बोल के दिखाता हूं। माना अनंत लंबाई के रेखीय चालक तार पर धन आवेश क्या समान रूप से वितरित है, और तार का रेखीय आवेश घनत्व, तार पर कोई बिंदु O स्थित है। तार पर कोई बिंदु बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु जिस पर हमें, बोलो कोई दिक्कत? अब वहां क्या बनाया था? गोला। गोले में चीज होती है केंद्र। क्या होती है? सेंटर में। और बेलर में होता है सेंटर में अक्ष। क्या होता है? और इसको ऐसे ऐसे राउंड करके बनाते हैं। तो तार को बेलन की अक्ष मानकर R त्रिज्या का एक बेलन बनाएंगे, जितना इस तरफ। फिर से बोलना जरा, क्या बोला मैंने? तार को बेलन की अक्ष मानकर, कोई तो बोल दो यार।
एक, इसका पूरा नाम है लंब वृत्तीय बेलन। क्या नाम है? पर आप बेलन भी लिख सकते बनाएंगे। और इसकी ऊंचाई अपन कितनी ले लेंगे? h। अब आप मुझे बताओ कि बेलन के अंदर कितना आवेश है? लैम्डा h, लैम्डा। और अगर हम h की जगह l ले लें तो कचू ले लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लास्ट में वो कट ही जाएगा। तो शुरू करें चाचा, लिखो। चित्र की जगह छोड़ दी सबने। माना अनंत लंबाई की एक, नित्या अगर आवाज कटे तो बता देना बेटा। यस सर। माना अनंत लंबाई की एक रेखीय चालक तार पर धन आवेश समान रूप से वितरित है। तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। इस तार पर लैम्डा है, लैम्डा है। इस तार पर कोई बिंदु O स्थित है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। फिर से बोले, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम तार को बेलन की अक्ष मानकर, क्यों ये h की जगह l ले लें क्या? क्यों, क्या दिक्कत है? डर गए? यहां h की जगह अपन क्या ले रहे हैं? l। आप कहो तो फिर वो ठीक है, चलो ठीक है, h ही ले लो, कहाँ फर्क पड़ता। क्या लिखा जरा बताओ? तार को बेलन की r त्रिज्या और h ऊंचाई, r त्रिज्या और h ऊंचाई का एक लंब वृत्तीय बेलन बनाएंगे। बेलन का पृष्ठ गौसीय पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। कोई तो बोल दे यार। बेलन का पृष्ठ कार्य करेगा। इस बेलन में 3 पृष्ठ हैं। इस बेलन में कितने पृष्ठ हैं? अब बेटा 3 पॉइंट लिखना है। फर्स्ट, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, इसका नाम रख ले रहे S1। क्या रख ले रहे? बेलन का वक्र पृष्ठ S1 बराबर, बेलन का वक्र पृष्ठ S1 बराबर, बोलो सूत्र बेलन के वक्र पृष्ठ को, 2 पाई RH। देखो आप गौर करो, हमने आपसे पूछा नहीं, हमने आपको बता दिया कि हम खुद को दुख नहीं देना चाहते। किस किस को याद था? झूठ दे बोलिए। अच्छा, अरे अब आगा सबको याद है। बेलन का वक्र पृष्ठ S1 बराबर 2 पाई RH। कोई दिक्कत? सेकेंड, बेलन का ऊपरी वृत्ताकार पृष्ठ, बेलन का ऊपरी वृत्ताकार पृष्ठ S2, बोल दे यार, बराबर पाई R स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? पाई R स्क्वायर। तीसरा, बेलन का निचला वक्राकार पृष्ठ, आओ निचला वृत्ताकार पृष्ठ S3 बराबर भी पाई R। इतनी गुस्सात है, फालतू में लिखना पड़ रहा है, ढील पे लिखना पड़ रहा है कि नहीं लिखना पड़ रहा, लेकिन अब क्या करें। अब बच्चों सुन ले यार, पहले अपन बात कर लेते हैं S2 और S3, बाद में ही करेंगे। ये दोनों का बस नाम ही है, दोनों ही क्या है? समांतर। तो इनसे कुछ क्या होगा? 0। तो भले ये दिखने में लग रहा है बड़ा कि यार 3-3 पृष्ठ पर निकालना, तो असल में आपको सममिति से बेलन के वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु, समझ गए ना कौन सा इसकी बात कर रहे हैं?
कि प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर का परिमाण, कोई तो बोल दो, एक समान और दिशा, हे राम, त्रिज्यीय बाहर की ओर और दिशा त्रिज्यीय, देखो चचा, अब अपन अल्प पृष्ठ चित्र में तो बना रहे हैं समृद्धि, पर हम लिख नहीं रहे हैं उसके बारे में, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है बेटा, क्योंकि वैसे भी थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ा है इस डेरिवेशन में। तो हम यहाँ पे P बना दे रहे, ये अल्प पृष्ठ हो गया, इसका नाम हम रख ले रहे DS1। क्या रख ले रहे? तो ये आपका E वेक्टर की दिशा हो गई और ये DS1, और यहाँ हम सीधा लिख ले रहे φ1 बराबर समाकलन S E डॉट DS1। ये आ जाएगा आपका, कोई है क्या, सब जन गए? E DS1 cos 0, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। E DS1 चचा cos 0 का मान क्या होता है? 1। हमने यहाँ पे वो अभिलंब अभिलंब वाली सारी बातें नहीं लिखी हैं। क्यों नहीं लिखी हैं? कौन लिख रहा है? कितना टाइम लग रहा है? तो E कहाँ आ गया? E1 नहीं, E। अब DS1 का संपूर्ण क्षेत्रफल किसका? DS1 E इंटू S1, S1 का मान कितना है? E इंटू 2 पाई RH, E इंटू 2 पाई। तो इससे क्या हुआ कि अपन जो लिखने का टाइम था कि अल्प पृष्ठ लेते हैं और दोनों की दिशा क्या रहेगी? समान, वो सब अपन ने क्या कर दिया है? कट, बिकॉज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ा अपन को। चल जाए, क्लियर हो गया बेटा ये। अब अपन ने किसके लिए निकाल लिया? S1 के लिए। अब किसके लिए निकालेंगे? अरे अब निकालें थोड़ी यार, लिख दें यार कि निकालने हैं। cos 90 आ जाएगा, cos क्या आ जाएगा? 90। कोई सेंस नहीं, सीधा लिखेंगे। वो पढ़ाई का अगर यूज नहीं करना था तो पृष्ठ S2 व विद्युत क्षेत्र के क्या है? समांतर है। अतः S2 व से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स φ2 बराबर φ3 बराबर 0। तो निकालना तो अपन को एक ही पृष्ठ का पड़ा। अब हम निकालेंगे कुल विद्युत फ्लक्स। क्या निकालेंगे? नाम की बात है भैया, बातों गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन अब क्या करें, क्या है, कल भी निकालेंगे। जब प्लेट रहती है तो अपन ऐसा विलन रखते हैं, तो इन दोइयों से निकलता है और वक्र से नहीं निकलता। कैसे नहीं निकलता? इसलिए अपन थोड़ा सा क्या करें अब जी। कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, φ1 प्लस 0 प्लस बस φ1 ही आ जाएगा, मतलब E इंटू 2 पाई RH। समझ में आया? जब हम पढ़ते तो हमें ज़्यादा पता नहीं था, तो हमने क्या किया, पढ़ते तो थी तो हमने तो सीधा याद कर लिया था, कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या करें मतलब हर चीज पढ़ते थे कि मतलब कैसे भी करेगा। हमें लगता था चलो यार एक आध नंबर कट भी जाएगा। हमें तो महत्व भी नहीं पता था कि यार सीधा पता था कि यार ये निकाल लो फिर वो निकाल लो। अब लिखेंगे कौन सी प्रमेय से? गॉस की फाई बराबर बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, कुल आवेश। बोलो बेटा समृद्धि। लैम्डा H अपॉन, हाँ भैया क्या करना है फिर जिंदगी में? का 2 और इसको समीकरण 1 व 2 से E इंटू 2 पाई R। अब देखा जाए ना तो कछु है नहीं है। कल E इंटू 4 पाई R स्क्वायर था, आज क्या था? 2 पाई R H और लैम्डा H अपॉन एप्सिलॉन। ये क्या हो गए? E बराबर सह लोगे 4 पाई का क्या आ गया? 2 पाई।
जब हम न्यूमेरिकल करते हैं ना तो हम यहाँ 2 का गुणा भाग कर देते, अपन को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को मान डायरेक्ट याद है क्या, 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक है चाचा, बस हो गया, यही अभीष्ट। सबको समझ में आया? बहुत टफ, पक्का? चलिए कर लिए। आवेश के अनंत समतल चादर, आवेश की अनंत समतल चादर, आवेश की अनंत समतल चादर, चद्दर नहीं है, चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने अभी आपसे एक प्रश्न पूछा कि एक समान विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न किया जाता है, तो क्या आप बताना चाहेंगे? हाँ बताओ। एक चालक प्लेट को यहां लगाते, लाओ बेटा चालक प्लेट दो, दे दो, ये वही चाहिए अब। इस पे कुछ लिखा नहीं होना चाहिए ना। होता क्या है बेटा कि जैसे अपने पास ये मान लो ये चालक प्लेट है, अपन इसको धन आवेश दें, क्या दें? तो देखो इस पे धन आवेश कैसा आएगा, मैं आपको बताता हूं। देखो आप क्या आया है, एक समान रूप से सबकी डिस्टेंस क्या ले रही, सेम। अब होगा क्या, जय यहां आओ, इसको बस ऐसे पकड़ दो तुम। हाँ, अब देखो होगा क्या कि यहां से क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी ऐसी लंबवत, आपस में क्या हो जाती हैं, समांतर, और ये समांतर ही चलेंगी। तो ये विद्युत क्षेत्र कैसा हो जाता है, एक समान विद्युत क्षेत्र। क्या हो जाता है भाई? अगर हम तार की बात करें तो तार में देखो एक ऐसी निकलेगी, एक ऐसी, चारों तरफ से निकलेगी, तार का नहीं हो पाता है। तो ये विद्युत क्षेत्र कैसा हो जाता है, एक समान। मतलब ये दूरी पर निर्भर नहीं करता, आप कितना भी दूर जाओ विद्युत क्षेत्र कैसा रहेगा, एक समान। अब ऐसा नहीं कि प्लेट में केवल इस तरफ ही आवेश आएगा, इस तरफ भी आवेश आएगा। अभी हाल के लिए अपन बना लेते हैं। तो ये हम समझ गए कि प्लेट का जो विद्युत क्षेत्र मिट जाता है रो ने, प्लेट का जो विद्युत क्षेत्र है वो कैसा होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र। अब बेटा इस प्लेट की को ही अपन लोग हिंदी में चादर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अब जब अपन चादर कहते हैं तो आपका तो एक ही मतलब निकलता है कि जो ओढ़ रहे हैं वो, जबकि चद्दर, हवा जाए चद्दर उड़ जाती ना तो लोहे की भी होती है। तो ये दोनों तरफ समान रूप से वितरित हो गया। पकड़ लो जय इसको ऐसा, हाँ अच्छे से पकड़ दो, घबराओ नहीं, मेरी भी ये 2-4 तो कुछ नहीं। अब इसकी अनंत क्षेत्रफल है। क्या है बेटा? मतलब ये यहां से और यहां चारों तरफ में बहुत बड़ा है। तो अपन क्या करेंगे, अपन ये बताएंगे कि इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? जैसे वहां था रेखीय आवेश घनत्व, सिखा चुके हैं हम कि तार के लिए होता है रेखीय आवेश घनत्व, प्लेट के लिए होता है पृष्ठीय आवेश। तो इसका अपन बोलेंगे सिग्मा। क्या बोलेंगे? अब अपन ने h ऊंचाई का विलन लिया था तो लैम्डा इंटू क्या हो गया था, h। अब सिग्मा इंटू होगा क्षेत्रफल। सिग्मा इंटू क्या होगा सर? लेकिन ये तो अनंत लंबाई का है तो क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, इसमें बेलन का यूज करेंगे। काय का यूज करेंगे? ये एक ही बेलन है पर आधा इस तरफ आधा उस तरफ। ठीक है, चलो बेटा तुम आ जाओ। अरे आ जाओ, काय का बढ़ा रहे थे? क्या होता है 3D, हाँ यहाँ आ जाओ, लगाओ इस तरफ भी, हाँ ऐसे ऊपर कर लो जय थोड़ा ही, हाँ सेम लग रहा है, लाइन में लगाई। तो ये एक बेलन जो इसके आर पार जाएगा। अब अगर हम यहाँ से देखें, तुम देखो कृष्णकांत कितने आवेश दिख रहे हैं तुम्हें? पूरे नहीं दिख रहे, उसको केवल कितने दिख रहे हैं? 4। तो गॉसीय पृष्ठ के अंदर तो 4 ही आवेश है। कितने आवेश है? तो माना कि अनंत वाला है, लेकिन अपन के गॉसीय पृष्ठ के अंदर तो अपन निकाल सकते हैं। लगाओ कृष्णकांत। अगर अपन ये माने समृद्धि की ये ए है एरिया, वैसे तो पाई आर स्क्वायर है, क्या है? लेकिन यहाँ एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में कट नहीं है। जैसे लंबाई भी तो बाद में कटी गई थी। मैंने फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपने मेरी बात सुनी नहीं। लगाओ बेटा, अब वो तो बार बार है ही, जिंदगी क्या करे। तो मैं ये कह रहा था, ये जो है बेटा, ये जो एरिया मुझे दिख रहा है 4 दिख रहा है यहाँ पे, तो अगर यहाँ इस एरिया को ए मान लें और आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा, तो गॉसी पृष्ठ के अंदर कितना आवेश रहेगा? सिग्मा इंटू ए। रिपीट कर। अब बच्चे कहेंगे सर अब पाई आर स्क्वायर क्यों नहीं लिख रहा? अभी आपने बताया था कि बेलन का छत क्या होती है? पाई आर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में वो कट ही जाता है, बाद में वो कट ही जाता है। बिकॉज हमारे ऊपर डिपेंड करता, ना तो बेलन की लंबाई से कोई फर्क पड़ता है ना क्षेत्रफल से, क्योंकि याद रखो तीव्रता तो डिपेंड करती है पृष्ठीय आवेश घनत्व पर और दूरी पर। गजब की बात है कि यहाँ तो दूरी पर भी निर्भर नहीं करती इस कंडीशन, क्योंकि प्लेट का विद्युत क्षेत्र कैसा होता है?
एक समान। तो सबको चित्र समझ में आया, लेकिन जब हम बुक इस पे बनाते हैं तो हमें अंदाजा नहीं हो पाता कि ये चित्र क्या कह रहा है। ठीक है ना? तो इसके लिए सबको ताली बजा दो, भाई लोगों के लिए हाथ दुखने लगे होंगे। थैंक यू भाई। और साथ में अनंत धन्यवाद जो पूरी मैम ने अपनी कीमती तख्ती अपन को दी, है ना। ये तो हम हर साल ही बनाते पर तख्ती हमारी कभी नहीं। और आप चिंता नहीं करना बेटा, ऐसी 1000 चीजें हैं फिजिक्स में, आपको 1000 ही समझ में आएंगे। आप लोग पता हमेशा उल्टे वे में जाते हो, सोचते हो हमें ये याद नहीं होगा। कभी सोचो कि यार बंदा कितना बढ़िया समझा रहा है कि समझ में तो आ रहा है, हमें याद इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम कभी मेहनत करते नहीं है। उस दिन मैं 3 बार याद कराया तो बच्चे 12th है बेटा, समझे। अब वो तो लोग हैं। चलिए, तो हेडिंग अपन ने लगाई थी आवेश का अनंत समतल चादर। अब देखो यार, अनंत लंबाई का देखो बना तो सकते नहीं है अपन, तो बना तो अपन ऐसा ही रहे, लेकिन अपन तीर लगा देंगे। क्या ध्रुव, सही हो तुम? ये टेढ़ा बनाया है ताकि ऐसा लगे कि चित्र 3D में, चित्र काय में है। यहां पे एक बिंदु रहेगा O, बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु रहेगा, अरे अब बोलो P, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा करें, जान लें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बस आखिरी है वही जा नहीं, इसके बाद 2 प्लेट वाला भी है, पर वो उसमें कुछ ज्ञात नहीं करना, उसको बस दिमाग लगाना है, मतलब एक कंसेप्ट है। तो ये हो गया। अब अपन करेंगे क्या कि एक बेलन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक। अब देखो ये बेलन दोनों तरफ एक, ये गलत क्यों बन गया? बिकॉज ऊपर थोड़ा कम लग रहा है ना। अब सही लग रहा? अब ये मत सोचना कि बेलन टूट गया है, नहीं, बेलन टूटा नहीं है। बेलन टूटा क्या हुआ है बताओ जरा। तो एक्चुअल में जितना ये इस तरफ उतना ही ये इस तरफ। लेकिन बच्चे कहेंगे सर लग तो नहीं रहा, हमें इस तरफ का छोटा लग रहा है। किस किस को लग रहा है कि इस तरफ का छोटा है? नहीं लग रहा ना। लेकिन एक्चुअल में अगर आप स्केल से नापोगे तो आपको ये छोटा लगेगा, ये बड़ा, पर एक्चुअल में वो क्या जा रहा है? पार जा रहा है। तो बाकी बेलन कहां है? इसके पीछे है। तो ये यहां पे अगर ये P है तो इस बिंदु का नाम रख देते समृद्धि P डैश। क्या रख देते हैं? बस बढ़िया से इसको ही मिला देते हैं यहां तक, और यहां अपन डैश डैश लगा देंगे, मतलब याद रहे कि बेलन कहां है? पीछे है। बोलो सबको क्लियर है? एक चीज जो मैं आपको कहूंगा कि आप भी बाद में ही बनाना, आवेश यहां पे ऐसे 3 लगा देना, पर इन तीनों का क्या मतलब है बेटा? कि अनंत लंबाई है और अनंत चौड़ाई है। ठीक है। और अब हम यहां पे बनाएंगे धन आवेश। क्या बनाएंगे? आप देखेंगे कि बेलन के अंदर बहुत लिमिट है। मैं आप सभी को यही सलाह दूंगा कि आप आवेश लास्ट में बनाए, पहले बनाने के चक्कर में वो कचरा लगने लगता है। क्या लग रहा है भाई? नहीं लग रहा है? ऐसा लग रहा है? लिखो, माना किसी, अरे यार कैसी बात कर रहे, माना किसी अनंत समतल चादर पर कोई धन आवेश समान रूप से वितरित है। माना किसी अनंत समतल चादर पर कोई धन आवेश, बोलो जल्दी से, चादर पर स्थित, ऐसी, हाँ सॉरी क्या बोला बेटा वो बताना जरा। हाँ लिखें, चादर पर कोई बिंदु O स्थित है। लिख लिया? बिंदु O से लंबवत दूरी R, तुम ऐसे थे नहीं पता, 10 तक तो ठीक थे तुम, एक आध पेन और ले लेना। बिंदु O से लंबवत दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें, बोल दे भाई, पैराग्राफ चेंज। इसके लिए हम चादर की दूसरी ओर, इसके लिए हम चादर की दूसरी ओर एक बिंदु P डैश, बिंदु P डैश इस प्रकार लेते हैं कि OP बराबर OP डैश बराबर R।
OP बराबर OP डैश, जितनी O से P है उतने ही P से O से P डैश है। OP बराबर OP डैश बराबर R। पैराग्राफ चेंज। अब PP डैश को बेलन की अक्ष मानकर कैपिटल A अनुप्रस्थ काट वाला एक लंब वृत्तीय बेलन बनाते हैं। एक लंब वृत्तीय बेलन बनाते हैं। इस बेलन में देखो बेटा, तो चल देखो, जो होगा अपनो S1, जो होगा S2 और जो S3। इस बेलन में दो वृत्ताकार पृष्ठ, इस बेलन में दो वृत्ताकार पृष्ठ S1 व S2 और एक वक्राकार पृष्ठ S3 है। ओके, तो अनुसार में देखा कि इस तरफ भी धनावेश और पीछे भी क्या है, धनावेश। वो तो सेम दिया था अपन ने। नहीं लिख पाए क्या यार? बोलते तो हम बड़े आराम से नहीं बोलते, हम तेज बोलते कि विक्रम सर, हम इतने आराम से बोलते हैं। जब तक समय है मैं हमेशा बच्चों के ही लिए बात। तो मैं कह रहा था कि इस तरफ भी प्लस है और इस तरफ भी क्या है, तो दोनों तरफ से तीव्रता कहाँ जाएगी, बाहर की ओर। कहाँ जाएगी? तो यहां भी एक तीर बना ले रहा है ई, और यहां भी एक तीर बना ले रहा है। भैया खिसकने का समय आ गया है, ये बड़ा अच्छा लगता है। अब यहां पे आपको टेंशन नहीं है, बिकॉज आप अगर बेलन एक साथ नहीं भी बनाते ना तो भी तीव्रता हर तरफ क्या होती, ई ही होती, बिकॉज जब ज्यादा तीव्रता निकलती है तो हमेशा क्या निकलती है, एक समान। लिखें पैराग्राफ चेंज। समतल चादर के दोनों ओर विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर का परिमाण एक समान। फिर से बोलें, पहले क्या बोला था? समतल चादर के दोनों ओर विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई का परिमाण एक समान और दिशा। अब त्रिज्या ने अरे 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 त्रिज्या देते होते बड्डे रट्टू तोता, त्रिज्या देते होते लंबवत बाहर की ओर होगी। त्रिज्या से नहीं निकल रहा है इस बार, पृष्ठ से लंबवत निकल रहा है, और दिशा लंबवत बाहर की ओर होगी। देखो बेटा, सर समाकलन कहाँ गया सर? पहला, एक समान विद्युत क्षेत्र समाकलन के बाहर आ ही जाएगा, और क्षेत्रफल अपन ने ए ही माना है। क्या माना है? दूसरा। अब तो बोल दे यार, कोई में है दम तो बताओ। S2 ये है, आओ चलो, जो S2 है कोई भी लो का बोलो, है दम तो। φ2 बराबर वही E इंटू, अब दम है तो S3 बता दो, दम है तो। हाँ बोलो बोलो, क्यों जीरो? S3 का जीरो क्यों है? ये S3 है और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। ये S3 है और ये क्या है, तो कैसा है, समांतर। तो पृष्ठ S3 विद्युत क्षेत्र के समांतर है, तो φ3 क्या हो जाएगा, 0। कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, EA प्लस EA प्लस 0, 2EA। सही है? गॉस की प्रमेय फाई बराबर, बंद पृष्ठ क्यों नहीं लिख सकते ना, बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, कुल बटे, अब सिग्मा था पृष्ठीय आवेश घनत्व,
समृद्धि सिग्मा क्या था बेटा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। और हमारे सिलेंडर के अंदर इतना आवेश आएगा, इसका क्षेत्रफल अपन ने क्या माना है? ए, तो सिग्मा इंटू ए। समझ में आया कि नहीं? पिछली बार क्या था? लैम्डा इंटू एच, लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व, एच क्या थी? लंबाई। यहाँ क्या लेना पड़ता अपन को? क्षेत्रफल। अगर आप उस बैलेंस से देखोगे तो आपको उतना ही दिखेगा जो उस क्षेत्रफल के अंदर है, अपॉन में एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर तो 1 कहाँ है? समीकरण 1 व 2 से 2EA बराबर, और जैसा मैंने कहा था ए से क्या हो गया, इसलिए मैंने पाई आर स्क्वायर लिखने का झंझट नहीं पाला, और पालना भी नहीं चाहिए, पता ही है, पहले ही से पता है। चलो बेटा, तो ई बराबर क्या आ गया? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। समृद्धि को समझ में आया? समृद्धि क्या इस डेरिवेशन में कहीं भी आर है? आर है क्या? इसके पहले ऐसा कोई डेरिवेशन इसमें आर ना हो। बिंदु आवेश के क्यू बाई आर स्क्वायर, द्विध्रुव के पी बाई आर, गोला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तार लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ये एकमात्र है जो आर पर डिपेंड। इसका मतलब आप चादर से कितना भी दूर चले जाओ, विद्युत क्षेत्र कैसा बना रहेगा? एक समान। ये वाला विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता। सबको समझ में आया? चलिए बेटा, खत्म। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सही है।